उत्तराखंड में अवैध मजारों का मुद्दा फिर गर्मा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध धर्मस्थलों को लेकर बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया है। असल में उत्तराखंड सरकार ने एक सर्वे कराया जिसमें खुलासा हुआ कि सरकारी जमीन पर 1000 से ज्यादा अवैध मजारें बना दी गई हैं। तो दावा यह भी है कि ये मजारें पिछले कुछ साल के दौरान बनाई गई। क्या वाकई ऐसा हुआ है? एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देवभूमि के दामन पर अधर्म की हकीकत क्या है? उत्तराखंड में मजार जिहाद का सच क्या है? उत्तराखंड के जंगलों में अवैध मजारें किसने बनाई? मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल क्या है? जंगल में मजार, सरकारी जमीन पर मजार, नदी नाले के किनारे मजार, इधर मजार उधर मजार, जिधर देखो उधर मजार। मजार वाले इस मामले की सच्चाई क्या है? उत्तराखंड में मजार के नाम पर जमीन कब्जाने का खेल कई बार सुर्खियों में आ चुका है। हिंदूवादी संगठन लगातार इसे लेकर आवाज बुलंद करते रहे हैं, लेकिन अब तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कह दिया। उन्होंने कहा, हमने वन विभाग से सर्वे करवाया, ये बात सही निकली कि वन्य भूमि पर 1000 से ज्यादा अवैध मजारें बना दी गई हैं। हमने वन विभाग को इन्हें तत्काल हटाने का निर्देश दिया। ये कोई पीर बाबाओं की मजारें नहीं है। मजार जिहाद का हिस्सा है और यहाँ असामाजिक तत्व पनाह लेते हैं। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य को दिए इंटरव्यू में सीएम धामी ने ये बातें कही हैं। इसीलिए एबीपी न्यूज ने इस दावे की हकीकत जानने की कोशिश की। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने जिम कॉर्बेट इलाके का रुख किया। मैं इस वक्त रामनगर इलाके में हूँ। जिम कॉर्बेट का फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर भी वो सर्वे किया गया है और पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो ये दावा किया गया है कि लगभग 1000 से ज़्यादा मजारें या कब्रिस्तान या अन्य धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो अवैध पाए गए हैं। और इसी आधार पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये दावा करते हैं कि उत्तराखंड में मजार जिहाद किया जा रहा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के इस इलाके में कई मजारें नजर आई। एक तो सामने ही थी। सामने मजार की देखरेख करने वाला शख्स भी था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। मजार तो करीबन 130 साल पुरानी है। 130 साल पुरानी। और किसकी मजार है ये सर? भूरे शाह शरीली जुल्फिकार दादा मियाँ। अच्छा, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये तो बड़ा नया सा दिख रहा है। ये जो टीन शेड लगा है या जो बाकी भी काफी पुराना ही, मगर ये अभी थोड़ा पेंट उंट करा था ना इसमें, तो इसलिए नया लग रहा है। G20 की वजह से अजमतुल्ला दावा कर रहे थे कि मजार 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन जब पूछा गया कि जंगल की जमीन पर क्यों बनाई तो क्या बोल रहे थे, सुनिए। तो अवैध तो खैर नहीं, अगर अवैध होती तो सर पहले से सब रोकथाम होती, तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन कॉर्बेट का एरिया है, जंगलात का एरिया है। सर पहले सामान उमान आता था, जैसा रसूल वगैरह होता था, अब से कम 30-40 साल पहले पानी उन्नी भिजवा देता है यहाँ पे वो। लेकिन ये जो रेंज है ये तो जिम कॉर्बेट की है और यहाँ तो किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो सकता है ना जंगलात की परमिशन के बगैर। जी सर, अगर ऐसा होता तो फिर रोकते ना वो उसको चीज को, पहले ही रोकते। खैर मियां सवालों से सक पकाने लगे थे। हम आगे बढ़े। जंगल में और भीतर जाने पर एक और मजार नजर आई। पहाड़ के ऊपर ये जगह है और यहीं पर एक मजार बनी हुई है और यहाँ दावा है कि ये मजार लंबे समय से यहाँ बनाई गई है। ये देख सकते हैं बड़ा सा जो गुम्बद लगा है और नीचे एक मजार है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं तिजारत करने। सन 2002 से आने की स्टार्टिंग की है मैंने यहाँ पे। अच्छा, 2002 से, मतलब 21 साल से आ रहे हैं। 21 साल से। ये लगभग ऐसे मान लो, उम्मीद है कि मैं 70 साल पहले होगी मजार। तो संजय त्रिपाठी की ये रिपोर्ट वाकई आंखें खोल देने वाली है। उत्तराखंड में आपने देखा ग्राउंड जीरो से वो पड़ताल कर रहे थे, सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। संजय, ये तो गजब का मोडस ऑपरेंडी सामने आ रहा है जमीन हथियाने का।
निश्चित रूप से अखिलेश, जो सर्वे आया हुआ है वन विभाग की ज़मीनों का, उसमें ये पाया गया है कि 1000 से ज़्यादा ऐसे प्रीमाइसेस हैं जिनको धार्मिक आधार पर यहाँ बनाया गया है, और ये सारे के सारे जंगलात की ज़मीन पर, यानी वन विभाग की ज़मीन पर है। ये जो ज़मीन होती है अखिलेश, इसमें ये फॉरेस्ट एक्ट लागू होता है और इसमें किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। वन विभाग की अनुमति के बाद अगर कुछ करना है तो ही संभव है, वरना कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया सकता। ऐसे में जो ये 1000 से ज़्यादा धार्मिक स्ट्रक्चर पाए गए हैं, उन पर अब शिकंजा कसने की तैयारी हुई। और देखा आपने किस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर इसे मज़ार जिहाद की बात कही है कि मज़ार जिहाद इसके नाम पर किया जा रहा है। और पहले भी उन्होंने इस तरह के मामलों में सख्त तेवर अपनाए हैं। लव जिहाद को लेकर के उन्होंने कानून बनाया, धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया, और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कवायद शुरू हुई है। तो पुष्कर सिंह धामी ने लगातार तेवर दिखाए हैं और माना जा रहा है कि ये सारे जो भी हुए हैं इनको जल्द ही सर्वे करा करके उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया संजय त्रिपाठी इस जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।